नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मेरा मौजू है यहूदियों के वो 3 सवाल जो उनके काहिन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए कहा था कि अगर उन्होंने इसका जवाब दे दिया तो वो वाकई ही पैगंबर हैं, और अगर ना दे सके तो वो फिर झूठा है। पिछले प्रोग्राम में हमने असहाबुल कहफ के मुकम्मल वाक़ये को कवर किया था। अब इसके बाद हमारे आज का जो मौजू है वो बाकी 2 सवालात, जो कि पहला सवाल था कि ज़ुल्कुरनैन कौन है और दूसरा सवाल रूह के बारे में था। तो हम अपने सवाल की तरफ मूव करते हैं कि मुश्रिकीन का दूसरा सवाल था ज़ुल्कुरनैन कौन था। ज़ुल्कुरनैन के बारे में तफसीलात यूँ मिलती हैं। ज़ुल्कुरनैन एक नेक, खुदा, रसीदा और जबरदस्त बादशाह था। उन्होंने 3 बड़ी मुहिम्मात सर की। पहली मुहिम में वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज गुरूब होता है। यहाँ इन्हें एक ऐसी कौम मिली जिसके बारे में अल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया कि चाहे तो इस कौम को सदा दें, चाहे तो इसके साथ नेक सलूक करें। ज़ुल्कुरनैन ने कहा, जो शख्स जालिम है हम इसे सजा देंगे और मरने के बाद अल्लाह ताला भी इसे सजा देंगे, अलबत्ता मोमिन बंदों को नेक बदला मिलेगा। दूसरी मुहिम में वो इस मुकाम पर पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। वहाँ उन्हें ऐसे लोग मिले जिनके मकानात की कोई छत वगैरह नहीं थी। तीसरी मुहिम में वो 2 घाटियों के दरमियान पहुँचे, यहाँ तक के लोग इनकी बात नहीं समझते थे। उन्होंने इशारों में या तर्जुमान के जरिए याजूज माजूज की तबाहकारियों का शिकवा करते हुए इनसे दरख्वास्त की कि वो उनके और याजूज माजूज के दरमियान बंद बांध दे। ज़ुल्कुरनैन ने लोहे की चादरें मंगवाई, फिर उससे एक दीवार बना दी। इसमें तांबा पिघला कर डाला गया। इस काम के होने पर ज़ुल्कुरनैन ने कहा, ये अल्लाह का फजल है कि मुझसे इतना बड़ा काम हो गया। क़यामत के करीब याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ज़ुल्कुरनैन के बारे में मुख्तलिफ वज़ाहतें किताबों में मिलती हैं। करनैन के मायने 2 सिमतों के हैं। ज़ुल्कुरनैन दुनिया के 2 किनारों तक पहुँचे थे, इसलिए इन्हें ज़ुल्कुरनैन कहा जाता है। बाज़ ने कर्ण के मायने सींग के लिए हैं, यानी 2 सींगों वाले। इनका नाम सिकंदर था, लेकिन ये यूनान के सिकंदर नहीं है जिसे सिकंदर आजम कहा जाता है। यूनानी सिकंदर काफिर था, जबकि ये मुस्लिम और वलीउल्लाह थे। ये साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हिजर अलैहिस्सलाम इनकी फौज का झंडा उठाने वाले थे। तीसरे सवाल यानी रूह के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से कायम है। रूह के बारे में यहूदियों की किताबों में बिल्कुल यही बात दर्ज थी कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है। इसका इल्म अल्लाह ही के पास हो, उसने अपने सिवा किसी को नहीं दिया। यहूदियों ने मुश्रिकों से पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने रूह के मुतालिक कुछ बताया तो समझ लेना वो नबी नहीं है। अगर सिर्फ ये कहा कि रूह अल्लाह के हुक्म से कायम है तो समझ लेना कि वो सच्चे नबी हैं। आपने बिल्कुल यही जवाब इरशाद फरमाया। इसी के साथ मेरा आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। कल नए प्रोग्राम के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।